डकी भाई डकी भाई डकी भाई, क्या डकी भाई को नुकसान हुआ या फायदा हुआ इस इवेंट से, ये मैं इससे करूंगा मैं अब बात। मैं हूं इंतखाब आलम सूरी। डकी भाई एक यूट्यूबर, इनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कुछ डिफरेंट पहलू, डिफरेंट एंगल से मैं पेश करूंगा। बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी। मैं कोशिश करता हूँ कोई एक नया एंगल पेश करना चाहता हूँ अपनी वीडियोस पे, हमेशा कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले बात यह है कि भाई देखो, इस वक्त कितने साल का था वो? 27 साल का था ना। 27 साल में क्या होता है, लोग आजकल 40, 50, 60 साल में लुट जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं कि धोखे कैसे हो रहे हैं। तो डकी ने जो ये काम किया है ना, मुझे तो लगता है कि डकी को खुद भी नहीं पता होगा कि फ्रॉड हो रहा है। सही है जी। और ये फ्रॉड बहुत चल रहे हैं, और ये फ्रॉड इस वक्त जो है ना, यानी बाइनरी जो डिजिटल फ्रॉड्स कहलाते हैं, ये खुदारा आप लोग बहुत होशियार रहें। लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अब देखो, ये जो ऐप्स बन रही हैं, ऐप्स होती हैं, इसमें पता नहीं होता पीछे बंदा कौन है, लेके भाग जाता है, पता नहीं चलता। लालच होती है, इंसान दो जगह मारा जाता है, एक लालच में और एक खौफ में। लालच में ज़्यादा मारा जाता है कि भाई उसको पैसे मिल रहे होते हैं। अभी उसने 10 लाख रुपए लगाए तो मालूम चला 15 लाख लग गए, 20 लाख लग गए, 20 लाख लगाए तो उसको 30 लाख लग गए। यानी ये इस तरह का वो डबल शाह वाला गेम होता है, जैसे आपने पंजाब में देखा है डबल शाह वाला गेम था। तो यहाँ पर भी ऐसे कोई मामला होता है कि आप लोग जो है ना इसमें रुल जाते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक और पॉइंट बता दूं, पहले ये बता दूं, डकी का ये मामला जो है ना, वैसे वो खुद भी ड्रामेबाज तो था। ये एक मकान है जिसको उसने 4.5 लाख रुपए किराए पे लिया और उसको शो किया कि मैंने नया मकान ख़रीदा है, और उस पर तूफ़ान मचाने की कोशिश की। तो जो शख्स झूठ बोल सकता है वो सारे काम कर सकता है, ठीक है जी। और वो उसका बाप जापान से आया था, और उस वक्त जापान से आने के बाद वो जो है उसके 2-3 बेटे, और जो कि मतलब इत्तेफाक से हिट हो गया, क्योंकि बाप का भी ताल्लुक़ आईटी से था, बेटे भी तीनों आईटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और बहुत ज़्यादा कोई तालीम उसने हासिल भी नहीं की। तो इस तरह जो है ना वो जो है वो डकी भाई। अच्छा, डकी भाई के ऊपर के पॉइंट एक और मैं बताऊंगा कि डकी भाई के ऊपर एक और बड़ा अहम पॉइंट है जो कि मैं आपको बताने जाऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले ये बात बता दूं कि देखें, एक बात हमेशा ध्यान में रखें, आप लोग कभी भी कोई बिज़नेस करें, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, तो आप शरई चीज़ों को ज़रूर देखें। आप इससे बचें, कहीं ये सूद तो नहीं है। कहीं देखा, सूद एक तरह के धोखे की तरह होता है वो भी। तो आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त इस्लाम क्या कहता है, इसके ऊपर वीडियोस देखें। मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ कि देखें, जो चीज़ कारोबार अगर चल रहा हो ना, आप जिसको जानते हैं वाकई ऐसा कारोबार चल रहा है जो कि फैक्ट्स की बुनियाद पर है, तो आप उस पर पैसा लगाएं। और जिस चीज़ के पता हो कि यानी कारोबार नहीं, कुछ और मामला है, तो वो सूद आ जाता है, वहाँ कोई धोखा आ जाता है। या फिर ये इस्लाम ने जिस चीज़ को कहा है वो है दरअसल किसी एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट, यानी किसी माल के ऊपर, किसी जो है बिज़नेस के ऊपर पैसा लगाओ, कोई सर्विसेज हो, ठीक है। इन तरह की चीज़ों पर आपको प्रॉफिट मिलता है तो सही है। जहाँ बिज़नेस ना हो, एसेट्स ना हो, एसेट बेस ही इस्लामिक जो है ना वो जो है वैल्यूज़ है। तो बेसिकली जब भी आप किसी चीज़ की इन्वेस्टमेंट करें तो आप ये ज़रूर देखें, इस्लाम ने ये चाहा है कि, जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ, आप एक इस्लामी बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे 10 लाख रुपए की मशीन उठानी है। वो 10 लाख रुपए की मशीन कहता है कि आपको क्या करना है, उसने कहा ये करना है। फिर वो 10 लाख रुपए के ऊपर आम बैंक क्या करेगा, वो आपको जो है ना 5% जो भी है वो अपना लगाएगा सूद और आपको दे देगा। यही एक इस्लामी बैंक नहीं देगा। इस्लामी बैंक क्या करेगा, अपना वकील मखसूस करेगा, और वो वकील के ज़रिए जो है ना वो ख़रीदारी करेगा, और उस पर वो मुराबहा करेगा, वो मशीन के ऊपर फिर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। यानी पैसे पे पैसा नहीं देगा। आम बैंक पैसा वो 10 लाख दे देंगे, वो मशीन नहीं देंगे। जो इस्लामी बैंक है वो 10 लाख रुपए के आपको मशीन ख़रीद के देगा, या इंश्योर करेगा, यकीन पैदा करेगा कि हाँ वाकई इसने बिज़नेस में लगाया कि नहीं लगाया। इसीलिए यहाँ पर जो है ना क्रेडिट कार्ड नहीं होते, क्योंकि पैसा कहाँ से आया, कहाँ से गया, कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ, ये सारी चीज़ इस्लाम में इस चीज़ को कहा गया है कि इसमें जो है ना आप कोई भी ऐसी चीज़ ना करें। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो किसी आलिम से ज़रूर पूछ लें, वरना ये पैसे से पैसे बनाने वाली कहानी है। शुरू में लोगों को प्रॉफिट मिलता है, उसके बाद गायब हो जाते हैं, और प्रॉफिट जितना ज़्यादा नज़र आएगा आपको उतना ही बड़ा धोखा होगा। ये मार्केट में कई जगहों पे चल रहा है कि शुरू में लोगों को प्रॉफिट देते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। और ये बाइनरी नंबरों पे जो गेम चल रहा है, इसी तरह क्रिप्टो है, इसी तरह दूसरी, मैं तो सब पे ऐसे ही समझता हूँ कि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर जो है आपको धोखा ज़्यादा मिलता है। बहरहाल बात मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ कि इससे सबक क्या हासिल हुआ। देखिए, सबक ये हासिल हुआ, एक तो वो लोग जो कि यूट्यूबर्स हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं, ये उन लोगों को पकड़ते हैं जो जाली ऐप्स होती हैं, फ्रॉडिये होते हैं। मैंने बताया ना, डकी का मुझे यकीन नहीं है कि उसको खुद पता होगा, पता भी हो, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन लालच में ना आए। और दूसरी बात है कि ये जो फॉलोअर्स जिनके ज़्यादा हैं,
जिनकी लाइक्स ज़्यादा हैं या जिनको लोग सुनते हैं, देखते हैं, मानते हैं, वो बहुत एहतियात करें, वो आपको यूज़ कर रहे हैं। तो आपको यूज़ करेंगे। मैं भी यूट्यूबर हूँ, मेरे प्रॉपर्टी अपडेट के नाम चैनल है, 1 लाख के करीब हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर हो गए करीब। तो मैं बहुत एहतियात करता हूँ, मैं करता ही नहीं इन लोगों से डील, कैसी को बात ही नहीं करता हूँ। तो आपको फंसा सकते हैं, वो तो गायब हो जाएंगे पैसे लेकर और आप फंस जाएंगे, एक बात। दूसरी बात है कि इस वक्त हर चैनल पे, हर एंगल से, हर तरफ से आप होशियार रहें कि कहीं कोई आपको कोई फ्रॉड में तो नहीं डालना, इसलिए कि डिजिटल मार्केटिंग में पूरी दुनिया में बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, तो आप उन फ्रॉडियों से बचें। तो बहरहाल इस वक्त डकी, आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, बड़े काम की है भाई। डकी का कुछ नहीं पता, डकी जो है ना ये गेम भी कर रहा होता खुद ही, सही है, हो तो गया मशहूर, इस वाक़े से गिरफ्तार हो गया, पैसे खिला पिला के सब मामला चल रहे होते हैं, 2 महीने 4 महीने बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये पाकिस्तान है भाई, बाहर आ जाएगा खिलाफ। अब होगा ये कि ये बन गया हीरो, ये जिन पर गिरफ्तार कर लिया उन्होंने भी हीरो बना लिया है, और यूट्यूबर से भी इसको हीरो बना दिया है। तो हीरो बन गया है वो, तो उसके अगर पैसे लगे भी तो उसने कमाया इतना, इतना दे दिया, क्या किया, लेकिन वो बन गया। तो या दूसरी बात है कि डकी का कुछ नहीं भरोसा, बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं, इसकी बात नहीं कर रहा, खुद ही गिरफ्तार करवाते हैं, पुलिस से सेटिंग करते हैं, खुद ही अपने ऊपर केस बनवाते हैं, और सेटिंग पता है उनको बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो बन जाते हैं हीरो। तो ये भाई हर चीज़ को देखें और करें। इंतखाब आलम सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।